हेलो दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे ज्ञान गंगा ESP टीचिंग में। तो आइए हम आज के इस वीडियो में जानेंगे गणित में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख सांकेतिक चिन्ह को, जिसमें जानेंगे अनेक चिन्हों के बारे में और इनके चिन्ह क्या हैं। तो सबसे पहले बात आती है चुकी की। तो चुकी का चिन्ह होता है इस तरह से, और दूसरे नंबर पर बात आती है इसलिए। तब इसलिए का चिन्ह होता है इसका सेम उल्टा। इसके बाद बराबर का चिन्ह ऐसा होता है, बराबर नहीं का चिन्ह होता है ऐसे। फिर इसके बाद समानांतर का चिन्ह होता है इस तरह से। इसके बाद रेखाखंड होता है AB यानी A-B, और किरण का चिन्ह होता है AB, अर्थात इस तरह से बना होता है। अब बात आती है कोण की। तो कोण का चिन्ह होता है ऐसे। फिर इसके बाद त्रिभुज का चिन्ह, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। वृत्त का इस तरह से होता है। फिर लंब का होता है इस तरह से। बड़ा का चिन्ह होता है ऐसे, खुला रहता है इधर का। छोटा का मुंह इधर का खुला रहता है। इस सब प्रकार से बराबर का चिन्ह होता है। इस देख लीजिए, त्रिभुज का ऐसा, वृत्त का ऐसा, लंब का ऐसा, बड़ा का ऐसा, छोटा का ऐसा, और सब प्रकार से बराबर का ऐसा चिन्ह होता है। इसके बाद वर्गमूल का इस प्रकार से चिन्ह होता है। घनमूल का होता है यहाँ पर, ये रहेगा 3। इसके बाद वर्ग का होता है इस प्रकार से, वर्ग का इस प्रकार से होता है, और आयत का होता है इस प्रकार से। इसका चौड़ाई छोटा और लंबाई बड़ा होता है। बड़ा या बराबर का चिन्ह होता है इस तरह से। देख लीजिए फिर एक बार। चूंकि इसलिए बराबर बराबर नहीं, समानांतर, रेखाखंड, किरण, कोण, त्रिभुज, वृत्त, लंब, बड़ा छोटा सब प्रकार से बराबर, वर्गमूल, घनमूल, वर्ग, आयत, बड़ा या बराबर। इसके बाद आइए छोटा या बराबर का चिन्ह ऐसा होता है। त्रिभुज की परिमिति होती है 2s। इसके बाद त्रिभुज का अर्ध परिमिति होता है यस। डिग्री का चिन्ह होता है ऐसे। पाई का ऐसे होता है। वृत्त की त्रिज्या r, छोटा r। वृत्त का व्यास होता है d। इसके बाद छल्ले का बाहरी त्रिज्या होता है r। धन पूर्णांक का समुच्चय होता है n। इसके बाद पूर्णांकों का समुच्चय होता है i। इसके बाद परिमेय संख्या का समुच्चय होता है q। वास्तविक संख्या का समुच्चय होता है r। अनुपूरक समुच्चय होता है a, और का सदस्य का चिन्ह होता है ऐसे। फिर इसके बाद का सदस्य का चिन्ह ऐसे नहीं होता है, इस प्रकार से होता है। रिक्त समुच्चय होता है, उसका चिन्ह इस तरह से। उप समुच्चय का चिन्ह है ऐसे। उप समुच्चय नहीं है इस प्रकार से। और बात आती है सम्मिलन सम्मिलन की। तो सम्मिलन का चिन्ह होता है इस प्रकार से। सर्वनिष्ठ का चिन्ह है, सम्मिलन का चिन्ह इस प्रकार से होता है। और सर्वनिष्ठ का चिन्ह होता है इस प्रकार से। अब धनात्मक पूर्णांक संख्या का चिन्ह होता है p से।
एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। छोटा या बराबर त्रिभुज की परिमिति, त्रिभुज का अर्ध परिमिति, डिग्री, पाई, वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का व्यास, छल्ले का बाहरी त्रिज्या, धन पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय, परिमेय संख्या का समुच्चय, वास्तविक संख्या का समुच्चय, अनुपूरक संख्या, अनुपूरक समुच्चय का सदस्य है, का सदस्य नहीं, रिक्त समुच्चय, उपसमुच्चय, उपसमुच्चय नहीं, सम्मिलन, सर्वनिष्ठ, धनात्मक पूर्णांक। इसी के साथ हमारा गणित में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख सांकेतिक चिन्ह समाप्त होते हुए